पैसे कमाना और कमाते रहना अलग बात है, काम करना और करते रहना ये दोनों अलग बात है। क्यों कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सफल हो जाता है, क्यों कोई इंसान जहां से शुरू करता है और वहीं पे रह जाता है और आखिरी में कुछ प्रॉब्लम्स बताता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इस दुनिया में महानतम सफल इंसान जो बहुत बड़े लेवल पे है, उन सब का एक रहस्य है, उन सब का एक सीक्रेट है। और दोस्तों, ये एक सीक्रेट ऐसा है जो दुनिया के जितने भी सफल इंसान हैं सब लोगों का सिमिलर है। आप किसी की भी जीवनी पढ़ के चेक कर लेना, उनकी सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट वो एक ही जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी सफलता के पीछे कंसिस्टेंसी का राज है। मैंने कंसिस्टेंसी को तोड़ा नहीं और मैं सफल हो गया। किस किस का एग्जाम्पल लो जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता पाई है, जिनको हम सिर्फ ये बोल के दिल को तसल्ली देते हैं कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, हम सिर्फ किस्मत का नाम दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानने की कोशिश करता कि इसने किया क्या था, और जिसने ये जान लिया वो भी सफल हो गया। हम सिर्फ यही सोचते हैं क्या लाइफ है इसकी, कितनी अच्छी किस्मत दी है भगवान ने इसको, लेकिन सिर्फ यही सोचते हैं। अगर हमने ये सोच लिया कि इस सफलता के पीछे राज क्या है, इसीलिए बोला जाता है बुक्स पढ़िए, लोगों की जीवनी सुनिए ताकि सीक्रेट पता हो, और वो सीक्रेट है दोस्तों कंसिस्टेंसी। इस पूरी दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उनके पीछे एक ही राज है, एक ही रहस्य है, और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का दूसरा मतलब है जिद, एक ऐसा जिद जो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जितने भी महानतम सफल इंसान हैं वो अपनी कंसिस्टेंसी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने काम को वो करते रहते हैं। विराट कोहली, जिनकी लाइफस्टाइल देख के हम अक्सर ये सोचते हैं कि काश ये लाइफस्टाइल हमारी हो, लेकिन उसने किया क्या है, क्या कॉम्प्रोमाइज किया है उस सफलता के लिए, ये अगर जान लिया तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। सोच के देखिए, जिसके पिता की डेड बॉडी घर पे पड़ी है और वो मैच खेलने के लिए जा रहा है, ये सोच के दिमाग खराब हो जाता है कि क्या लेवल की कंसिस्टेंसी थी उस व्यक्ति के अंदर कि वो मैच खेल रहा है और घर के आंगन में डेड बॉडी पड़ी है उसके पिता की, और किस लेवल की कंसिस्टेंसी रही होगी, क्या सोच रही होगी उस इंसान की उस वक्त जिस वक्त वो बल्ला चला रहा था। सोच के देखिए। हम तो यहां पे एक घर का नल खराब हो जाता है फिर भी सोचते हैं कि आज फील्ड में नहीं जाएंगे, आज घर का नल खराब हो गया, बीवी ने बोल दिया कि नल को ठीक करो, जिसके हजारों दूसरे उपाय हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने तो सोच लिया कि आज घर का नल ठीक कर रहा है, आज किसी से नहीं मिलेंगे। दूसरे दिन फिर कोई और आ जाता है, रिश्तेदार आ जाता है, फिर कहते हैं आज तो रिश्तेदार आ गया, आज किसी से नहीं मिलेंगे। दोस्तों, जो घर से जानबूझ के निकलता है, जो घर से जानबूझ के सोच के निकलता है कि आज मुझे मिल के आना है, बीच में चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए वो मिलने जाता है और वही सफल होता है। KFC के फाउंडर, जिनकी रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया, किस लेवल की कंसिस्टेंसी थी, किस लेवल का जिद था उस इंसान के अंदर कि उसने हार नहीं मानी। आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। ब्रांड किसने बनाया? उसकी जिद ने, कि मैं हार नहीं मानूंगा। और यहां पे तो 1 महीने थोड़ा सा बिजनेस क्या डाउन हुआ कि हम इस बिजनेस से ही बाहर निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये बस की बात नहीं है, ये 11 महीने मेरे को पैसा है, इस महीने नहीं आए, इसका मतलब मेरी दुकानदारी बंद हो चुकी है, अब मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। 1009 बार सोच के देखिए। ये आंकड़ा बताने में छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जिसने फील किया था क्या लेवल का जिद था उस बंदे के अंदर। बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि ये पेनदायक है, इससे दर्द होता है, इससे प्रॉब्लम्स होती हैं कि रोज एक ही एक काम को करना, घर पे कोई रिश्तेदार आ गए तो भी नहीं रुकना, आंधी तूफान आ गए तो भी नहीं रुकना, ये बहुत पेनदायक है। द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली, जिनका कोट है कि मुझे अपने ट्रेनिंग के हर एक मिनट से बहुत ज्यादा नफरत है, फिर मैं सोचता हूं कि हार नहीं माननी, इसके आगे की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा आनंददायक होगी।
तो कंसिस्टेंसी कोई भी फॉलो करता है, दर्द तो उसको होता है लेकिन फिर भी फॉलो करता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे आगे मिलने वाला क्या है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया का एक ही सीक्रेट है, अगर आपने अपने जीवन में कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लिया, मैं लिखित में दे सकता हूं, दुनिया का कोई भी काम कर लो आप सफल हो जाएंगे। अमेज़न जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिनको दुनिया मानती है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, उसकी शुरुआत कहां से हुई, ये एग्जाम्पल जान लिया तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, मैं कैसे कंसिस्टेंसी से सफल हो सकता हूं। दोस्तों, उस अमेज़न नदी की जो शुरुआत है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो अगर जान लिया तो वाकई आप हैरान हो जाएंगे। वो शुरुआत एक पहाड़ से गिरने वाली बूंद से होती है। एक पहाड़ से बूंद गिरती है, हर 8 सेकंड के बाद एक नई बूंद गिरती है और उसी से एक बहुत बड़ी नदी का रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि वो हजारों सालों से वो गिरती आ रही है। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। हमने बचपन में बहुत सारे कागज जलाए हैं उस लेंस से, उससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हम क्या करते थे, लेंस को सूरज के सामने रखते थे, 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद कागज जलना होता था। अगर हमने 2 मिनट 59 सेकंड पे अगर उस लेंस को दूर कर लिया तो कागज का कुछ भी नहीं बिगड़ता था, लेकिन जैसे ही अगला 1 सेकंड हुआ कागज जलने लग जाता था। ये बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल है। दोस्तों, हम काम करते हैं, हमें फिक्स है कि 3 साल में सफलता मिलेगी, हमने सिर्फ 2 साल में उस बिजनेस को छोड़ दिया, मिलने वाला कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आप हैं तो सोच के देखिए, कंसिस्टेंसी तो फॉलो करनी पड़ेगी। एक बूंद की कोई औकात नहीं कि वो पत्थर का कुछ भी कर दे, लेकिन वही एक बूंद जब लगातार एक पत्थर पे गिरती है तो वहां पे छेद कर देती है। एक रस्सी की कोई औकात नहीं है, लेकिन वो पत्थर पे रेगुलर घिसती है तो पत्थर पे दरार कर देती है। हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन घड़ा तब भरता है जब वो रेगुलर बूंद गिरे। इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी कैसे करनी है, कंसिस्टेंसी को फॉलो कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा बताऊंगा, जिससे 100% कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लेंगे। हम क्या करते हैं, हम रेजुलेशन बनाते हैं, आज के बाद रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, आज के बाद रोज 5 लोगों से मिलूंगा, आज के बाद रोज 5 बजे उठूंगा। यही सबसे बड़ी गलती है। एक ही रेजुलेशन लो कि कल से मैं अगले 7 दिन तक 5 बजे उठूंगा। इसको जब सफल कर दो तो अगला रेजुलेशन लो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि आज के बाद जिंदगी भर मैं सुबह जल्दी उठूंगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जब सुबह उठने वाले होते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, क्या ये जिंदगी भर करना पड़ेगा? और फिर हम जो जिंदगी भर करना होता है वो बहुत पेनदायक होता है और हम हार मान जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ 7 दिन का टारगेट बनाइए, आप सिर्फ 7 दिन का सोचिए कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है अगले 7 दिन तक। और जैसे ही ये सफल हो, अगला रेजुलेशन ले लो कि आज के बाद मुझे रोज 5 लोगों से मिलना है अगले 7 दिन तक। उसके बाद अगला रेजुलेशन लो। दोस्तों, कंसिस्टेंसी को अगर आपने जीवन में लागू कर लिया तो आप सफल हो जाएंगे। दुनिया का कोई भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, मैं लिख के दे सकता हूं, अगले 1 वर्ष तक अगर आपने कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लिया, किसी भी काम को आपने एक बार पकड़ लिया, उसको छोड़ना नहीं है, उसको ही तो कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो अगर ये कर दिया तो आप सफल हो जाएंगे। आई होप आज के बाद आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और एक ही बात मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि कंसिस्टेंसी को कब से लागू कर रहे हो।
तो यहाँ तक देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।